बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को वेलकम बैक करते हैं। पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है और टॉपिक है हमारा आज का लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। इन दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए इन दोनों टॉपिक्स को करना है आप लोगों ने। लॉन्ग क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक्स का नहीं आता, लेकिन एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये दोनों टॉपिक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा अहम हैं। कई दफ़ा एनुअल पेपर में इन दोनों टॉपिक्स में से एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। देखिए बेटा, आप लोग जानते हैं कि लिविंग वर्ल्ड जो है इसका बहुत बड़ा साइज है, यानी अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो ये हमारे अंदाजे से भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, यानी इसको हम कवर अप नहीं कर सकते। उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली मुसलसल रिप्रोडक्शन कर रही हैं, रिप्रोड्यूस हो रही हैं, यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स की तादाद जो है वो डे बाई डे क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। दूसरी रीज़न क्या है, इवॉल्विंग या एवोल्यूशन भी हम इसको कहते हैं, कि इस प्लानिट यानी अर्थ के ओरिजिन से या उस टाइम से ये जो लिविंग थिंग्स हैं ये इवॉल्व कर रही हैं, अपने अंदर अडेप्टेशंस कर रही हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर रही हैं इन्वायरमेंट के बदलने के साथ साथ। तो हम जानते हैं कि आजकल दुनिया के किसी भी हिस्से में हम चले जाएं तो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। तो इस वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। हम क्या लिखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस कैन बी स्टडीड थ्रू बायोम्स, यानी इनके बहुत ज्यादा फैलाव की वजह से हम इनको स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोम्स। अब बायोम्स क्या हैं? बायोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है। इट इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी। कम्युनिटी का आप लोगों को पता है, डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, इसको हम क्या नाम देते हैं, कम्युनिटी का नाम देते हैं। अब लार्ज रीजनल, लार्ज कहते हैं बड़ी, रीजनल कहते हैं इलाकाई कम्युनिटी, जिसको हम डिटरमाइन करते हैं या जिसके हम करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, यानी उसकी हम खसूसियात बताते हैं। किस बेस पे? वहाँ की आबो हवा के लिहाज से, उसकी क्लाइमेट के बेस पे हम उस कम्युनिटी को डिटरमाइन करते हैं और इस बहुत बड़े इलाकाई यूनिट को हम क्या नाम देते हैं, बायोम का नाम देते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ आएगी। 3 एग्जाम्पल दी गई हैं बायोम्स की। एक को हम नाम देते हैं डेजर्ट बायोम, दूसरे को हम नाम देते हैं ग्रासलैंड बायोम, तीसरे को हम नाम देते हैं फॉरेस्ट बायोम। अब इसको डेजर्ट इकोसिस्टम भी कहते हैं। इकोसिस्टम बड़ा होता है, इसी तरह एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जो है वो मिलकर क्या कहलाता है, डेजर्ट बायोम कहलाता है। अब डेजर्ट देखिए, हम जानते हैं कि यहां पे क्या है, बहुत ज्यादा खुश्की है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, हवा जो है वो गर्म होती है, सॉइल जो है वो आबपाशी के लिए नहीं होती इतनी अहम। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ऐसी जगह या ऐसा रीजनल यूनिट जहाँ पे एनुअल रेनफॉल, जहाँ पे सालाना जो बारिशें हैं वो 250 लेस देन 250 mm यानी मिलीमीटर पर ईयर से भी कम होती हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, डेजर्ट बायोम का। अब देखें, हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन है, इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा सख्त है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हवा जो है वो बहुत गर्म होती है और सॉइल जो है वो इतनी सूटेबल नहीं है कि वहाँ पे आबपाशी की जा सके। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर को बेयर कर सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, या वो वाले ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर के अंदर अपने आप को सरवाइव करवा सकते हो। तो हम कह सकते हैं डेजर्ट बायोम में जो एनिमल्स पाए जाएंगे वो, उसकी हम एक एग्जाम्पल देते हैं कैमल या कैमल लाइक ऑर्गेनिज्म, या बहुत सारी टाइप्स प्रेजेंट होती हैं लिजर्ड की जो कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, या बहुत सारे इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर यानी पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत पे अपने आप को सरवाइव करवा सकते हैं। और इसी तरह ऐसे ही पौधे पाए जाएंगे जिनको पानी की ज़रूरत जो है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये था डेजर्ट बायोम। सेकेंड है बायोम जिसको हम नाम देते हैं ग्रासलैंड बायोम। अब ऐसा बायोम
जहां पे जो एनुअल रेन फॉल हो वो इन बिटवीन डेजर्ट बायोम एंड फॉरेस्ट बायोम हो, यानी वहां पे जो सालाना बारिशें हों वो दरमियानी रेंज में होती हों। किसकी दरमियानी रेंज में? यानी डेजर्ट और फॉरेस्ट बायोम की दरमियानी रेंज में। तो हम क्या कहते हैं कि एनुअल रेनफॉल इज बिटवीन 250 टू 270 मिलीमीटर पर ईयर। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रासलैंड बायोम का नाम देते हैं। अब इनको कैसे डिटरमाइन करते हैं? यानी एनुअल रेनफॉल क्या है? 250 टू 270 है। तो यहाँ पे बारिशें जो है वो नॉर्मल रेंज में होती हैं। तो यहाँ पे किस चीज की ग्रोथ ज्यादा होगी? ग्रासेस जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेंगी। जब ग्रासेस बहुत ज्यादा ग्रो करेंगी तो वहां पे कौन से एनिमल्स पाए जाएंगे? ऐसे एनिमल जो ग्रेजिंग करते हो, जो चरते हो। ग्रेजिंग एनिमल कौन से हैं? गॉट्स, काउ, बुफेलो, डियर, ये क्या है? ग्रेजिंग एनिमल्स। अब इन एनिमल्स के प्रेजेंट होने की वजह से हम दूसरे एनिमल्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी हमें पता है कि मेजर जो एनिमल्स हैं वो कौन से हैं? डियर है, काउ है, बुफेलो है, हॉर्सेस हैं, डंकीज हैं। ये क्या है? ग्रेजिंग एनिमल्स हैं। अब इनको खाने वाले कौन से हैं? लाइन है, भेड़िया है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इनको ईट करते हैं। तो हम एक टाइप ऑफ एनिमल्स बताने से सेकंड टाइप ऑफ एनिमल जो है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी को हम बायोम का नाम देते हैं। नंबर थर्ड है बायोम, फॉरेस्ट बायोम, जहां पे एनुअल रेनफॉल जो है वो 700 मिलीमीटर पर ईयर होती है। सबसे ज्यादा बारिशें जो है वो कहां पे होती हैं? फॉरेस्ट बायोम में होती हैं। अब यहाँ पे हर किस्म के दरख्त पाए जाएंगे, हर किस्म की ग्रासेस पाए जाएंगी, हर किस्म के एनिमल्स पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा बायोम है जहां पे हर चीज प्रेजेंट है, टेम्परेचर सूटेबल है, जो लैंड है वो भी इतनी अच्छी है कि वहां पे ग्रोथ हर चीज की हो सकती है। यानी बड़े ट्रीज भी ग्रो कर सकते हैं, स्मॉल प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं, ग्रासेस भी ग्रो कर सकती हैं। तो ये था बायोम और साथ में उसकी एग्जाम्पल। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ये बायोस्फीयर से छोटा यूनिट होता है। किससे छोटा यूनिट है? बायोस्फीयर से। बायोस्फीयर हमने बताया था द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसी तरह बायोम जो है वो बायोस्फीयर से छोटा है और उसका क्या होता है? एक छोटे से छोटा यूनिट होता है जिसको हम नाम देते हैं बायोम का। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन है बायोम की। हम क्या कहते हैं कि मेजर टाइप ऑफ प्लांट्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं अदर काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसा कि हमने एग्जांपल दी, ग्रासलैंड के अंदर ग्रासेस प्रेजेंट है। अब वहां पे ग्रासेस प्रेजेंट है, यानी मेजर जो प्लांट्स हैं वो क्या हैं? ग्रासेस हैं। अब इन मेजर प्लांट्स की बेस पे हम अदर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। यानी मेजर प्लांट्स के साथ प्रेजेंट होने के साथ साथ वहां पे बुशेस, झाड़ियां भी प्रेजेंट होती हैं, जड़ी बूटियां भी प्रेजेंट होती हैं। अब उनको खाने वाले एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी काउ, गॉट्स, बुफेलो एक्सेट्रा। These biome have therefore been named after the type of major plants or major feature of the ecosystem. अब यहां पे वो कहता है कि बायोम को हम किस बेस पे नाम देते हैं? ग्रासलैंड, वहां पे ग्रासेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट हैं, इसी वजह से हम उसको क्या नाम देते हैं? ग्रासलैंड इकोसिस्टम का नाम देते हैं। अब ग्रासेस जो है ये इसका क्या है? मेजर फीचर है, मेजर करैक्टर है। फॉरेस्ट, जंगलात हैं, हर किस्म के पौधे प्रेजेंट हैं वहां पे। इसी वजह से यानी एवरी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज आर प्रेजेंट देयर एंड विद देयर एनिमल्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो इस वजह से हम उसको क्या नाम देते हैं? फॉरेस्ट। डेजर्ट को क्यों नाम देते हैं? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, उसके मेजर फीचर की बेस पे। तो ये था लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। इसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है और वो है डिफाइन बायोम विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। जिंदा जानदार चीजें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, टाइम की बेस पे हम इनको स्टडी करेंगे। अब इसको स्टडी करने से पहले हमें एक डेफिनेशन है जिसको हम नाम देते हैं जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। चार्ट आप लोगों को पता है एक हमारी वॉल्स के ऊपर भी लगा होता है जो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में हमें बेसिक नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, उसको हम चार्ट का नाम देते हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट किसे कहते हैं? द चार्ट विच शोज, जो कि हमें जाहिर करता है ओरिजिन, इब्तदा, एवोल्यूशन, इर्तका एंड डोमिनेंस, गालिब होना। किस चीज का? डिफरेंट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के मुख्तलिफ ग्रुप्स का इन डिफरेंट इराज एंड पीरियड्स। ये इरा और पीरियड जो है ये टाइम के यूनिट्स हैं।
जिस तरह हम टाइम बताते हैं कि 12:05 हो गए, ये मिनट जो है ये क्या है, यूनिट है। कितने सेकंड हो गए हैं, 50 सेकंड्स हो गए हैं, ये यूनिट्स हैं टाइम के। इसी तरह ये छोटे यूनिट्स हैं, बड़े यूनिट्स जो हैं टाइम के उनको हम क्या नाम देते हैं, इराज एंड पीरियड्स ऑन अर्थ। तो इसको मैं सम अप करता हूं, ऐसा चार्ट जो हमें मुख्तलिफ जानदारों के ग्रुप की इब्तदा, उनकी इर्तका यानी उनके अंदर चेंजेस, और साथ में उनका गालिब होना यानी तादाद में ज़्यादा होना मुख्तलिफ टाइम के यूनिट्स में हमें बताए, इस चार्ट को हम क्या नाम देते हैं, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट का नाम देते हैं। आपकी बुक के अंदर भी एक जियोलॉजिकल टाइम चार्ट या जियोलॉजिकल टाइम स्केल शो करवाया गया है, उसको भी हम स्टडी करते हैं। लेकिन उनको स्टडी करने से पहले, क्योंकि उसके बारे में उसमें फॉसल्स के बारे में बताया गया है, तो हमें फॉसल्स को पहले स्टडी कर लेना चाहिए। फॉसल्स की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फॉसल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म। पहले जो पुराने कदीम जमाने में ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, उनकी मुर्दा बाकियात जो कि अर्थ की सरफेस के अंदर दफन हुई हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, फॉसल्स का नाम देते हैं, जिसके एग्जाम्पल हम डायनासॉर्स भी दे चुके हैं। अब एक फॉसल जो है उसकी एज या उसकी डेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइम प्रोड्यूस हुआ, यानी उसकी इब्तदा कब हुई, उसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस किस टाइम आई, कब वो दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में था और कब उसकी डेथ हुई। इसको हम कहते हैं हाउ एज या डेट ऑफ फॉसल्स कैन बी डिटरमाइन। दो तरीके हैं जिससे हम किसी भी फॉसल की डेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट मेथड जो है उसको हम नाम देते हैं सेडिमेंट्री मेथड या लेयरिंग मेथड का नाम भी देते हैं। सेडिमेंट्री या रॉक्स से निकला है, रॉक्स जो है उनकी लेयर्स होती हैं, सबसे नीचे वाली लेयर, ऊपर वाली, फिर इसी तरह अपर मोस्ट लेयर। अपर मोस्ट लेयर जो है वो रिसेंट या मॉडर्न लेयर कहलाती है, और लोअर मोस्ट लेयर जो है वो सबसे पुरानी जो लेयर है वो कहलाती है। तो सेडिमेंट्री मेथड में हम क्या कहते हैं कि जो नीचे वाली लेयर है अर्थ की, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं या जो फॉसल्स प्रेजेंट हैं वो पुराने ऑर्गेनिज्म हैं, यानी सबसे पहले आने वाले ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं। और जो ऊपर ऊपर वाली लेयर में, यानी जो हमें लेयर नजर आ रही है विदाउट डिगिंग, खोदने से पहले, उस लेयर के अंदर जो फॉसल्स प्रेजेंट हैं, हम कह सकते हैं कि ये उन ऑर्गेनिजम्स की फॉसल हैं जिनकी डेथ अभी रिसेंट हुई है, यानी अभी अभी थोड़ा अरसा पहले उनकी डेथ हुई है और वो क्या हो गए, फॉसल्स बन गए इन द रॉक्स। तो हम क्या कहेंगे सेडिमेंट्री मेथड में, एज जियोलॉजिकल टाइम पासिस, जैसे जैसे वक्त गुजरता है नई लेयर्स जो हैं रॉक्स की वो प्रोड्यूस होती हैं। अब हम क्या कहते हैं कि द ओल्डर ऑर्गेनिज्म, यानी सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म या सबसे पहले आने वाले ऑर्गेनिज्म शुड बी प्रेजेंट इन अ डीपर लेयर, वो सबसे गहरी लेयर में प्रेजेंट होनी चाहिए। और वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है शुड बी प्रेजेंट इन द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द रॉक्स या अर्थ क्रस्ट। अब किस बेस पे हम बता रहे हैं, अगर यही जो लेयर्स हैं इनकी सीक्वेंस जो है ये डिस्टर्ब नहीं हुई, अगर इनकी सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गई है, यानी दरमियान वाली लेयर एब्सेंट है, तो वहां पे जो ऑर्गेनिज्म थे उनका तो हमें पता नहीं चलेगा। हम किस बेस पे बताएंगे कि अगर इन लेयर्स की सीक्वेंस एब्सेंट नहीं हुई, डिस्टर्ब नहीं हुई, तभी हम कह सकते हैं कि सबसे नीचे वाली लेयर में सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म और सबसे ऊपर वाली लेयर में रिसेंटली डेड ऑर्गेनिज्म। सेकंड मेथड है जिसको हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव मेथड का। इन एडिशन इट इज पॉसिबल टू डेट एज रॉक्स बाय कंपेयरिंग द अमाउंट्स ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दे कंटेन। अब जो फॉसिल्स हैं उनके अंदर स्पेसिफिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का। अब जो सबसे नीचे वाली लेयर्स या सबसे पुराने जो आइसोटोप्स, सबसे पुराने जो फॉसिल्स होंगे उनके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की तादाद बहुत कम होगी। जो रिसेंटली डेड ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स होंगे उनके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की तादाद बहुत ज्यादा होगी। अब इस तादाद की बेस पे हम बताते हैं कि ये फॉसिल जो है सबसे पुरानी है और ये फॉसिल जो है ये क्या है, अभी रिसेंटली डेड ऑर्गेनिज्म की है। द ओल्डर सेडिमेंट लेयर हैव लेस ऑफ दीज स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की अमाउंट इसके अंदर क्या है, लेस है देन द यंगर लेयर, यानी यंगर लेयर जो भी रिसेंटली लेयर प्रोड्यूस हुई है उसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की तादाद जो है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी।
तो ये सेकंड मेथड था जिससे हम फॉसल की एज जो है वो डिटरमाइन करते हैं। अ कंपैरिजन ऑफ द लेयर गिव्स एन इंडिकेशन, हमें इस बात की इंडिकेशन देता है ऑफ द रिलेटिव एज ऑफ द फॉसल्स फाउंड इन द रॉक्स। रॉक्स के अंदर उनकी एज को हमें डिटरमाइन करवाता है फॉसल्स की। तो यहाँ पे हम देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इस स्लाइड में 4 डेफिनेशन है आप लोगों के पास, या 4 टर्म्स हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो इसके 4 मेजर डिवीजन्स हैं, जिसको हम नाम देते हैं 4 मेजर डिवीजन्स ऑफ टाइम। सबसे बड़ा जो टाइम का यूनिट्स है उसको हम नाम देते हैं एओन्स का। एओन्स आर द लार्जेस्ट डिवीजन, यानी टाइम का सबसे बड़ा यूनिट जो है वो क्या कहलाता है? एओन्स कहलाता है। एओन से छोटा जो यूनिट है वो क्या कहलाता है? इराज। इराज से छोटा जो यूनिट है टाइम का उसको हम नाम देते हैं पीरियड्स, और पीरियड्स से जो छोटा यूनिट है उसको हम नाम देते हैं एपोच। एंड फाइनली एपोच द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द 4, यानी स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द टाइम। इसके बाद फिर हम साल, सदी, साल, उसके बाद महीने, महीने के बाद हफ्ता, हफ्ते के बाद दिन, दिन के बाद 24 घंटे, फिर 1 घंटा, इसी तरह 1 मिनट, और फिर 1 सेकेंड पे हम आते हैं। तो ये थी 4 मेजर डिवीजन टाइम की। आगे भी हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। अब क्यों इन चारों को हमने डिस्कस किया? क्योंकि हमारे इसी टॉपिक्स में इनके बारे में बताया गया है, लेकिन आपकी बुक के में इनके बारे में नहीं बताया गया। तो एओन सबसे बड़ा यूनिट। यहाँ पे 2 यूनिट ज्यादा इस्तेमाल हुए, एक इराज और दूसरा पीरियड। ये इरा बड़ा यूनिट है और पीरियड उससे छोटा यूनिट है। तो हम देखते हैं जी फॉसल रिकॉर्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन इन जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, यानी पौधों और जानवरों का फॉसल रिकॉर्ड जो कि जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में दिखाया गया है। देयर आर 4 मेजर इरा। कौन कौन से हैं? एक को हम नाम देते हैं प्रोटेरोजोइक इरा, सेकंड को नाम देते हैं पैलियोजोइक इरा, थर्ड को नाम देते हैं मीजोजोइक इरा, और फोर्थ को नाम देते हैं सीनोजोइक इरा। अब इनके अंदर पीरियड्स प्रेजेंट हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन यहां सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोड्यूस हुआ था, वो कितने साल पहले प्रोड्यूस हुआ? 3000 मिलियन ईयर्स अगो। 3000 मिलियन साल पहले जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था उसका ओरिजिन हुआ, या हम कह सकते हैं कि उसकी बर्थ हुई, उसकी पैदाइश हुई। उसके बाद फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, यानी पहले प्रोकैरियोट्स आए, फिर यूकैरियोट्स आए। अब कैसे कैसे कौन कौन से इरा या पीरियड के अंदर ये प्रोड्यूस हुए, इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोटेरोजोइक इरा, इसके अंदर कोई पीरियड्स प्रेजेंट नहीं है। कितने साल पहले ये स्टार्ट हुआ था? 2000 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था। और इसमें कौन कौन से एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे? फंजाई एंड एल्जी, या इसको हम कहते हैं द एज ऑफ फंजाई एंड एल्जी। और इन्हीं को हम नाम देते हैं कॉमन एंसिस्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सबके ये क्या हैं? एंसिस्टर्स। क्लियर? सेकंड इरा है हमारे पास पैलियोजोइक इरा। पैलियोजोइक इरा के अंदर 6 पीरियड्स प्रेजेंट हैं। नंबर फर्स्ट पीरियड जो है उसको हम नाम देते हैं कैम्ब्रियन का, सेकंड आर्डोविशियन, थर्ड है सिलोरियन, फोर्थ है डिवोनियन, फिफ्थ है कार्बोनिफेरस, और सिक्स्थ है पर्मियन। नीचे से इनको डिस्कस करेंगे आप, एज के लिहाज से हमने बताना है, क्योंकि सबसे पुराना या सबसे पहले वाला जो पीरियड है उसकी एज 600 मिलियन ईयर अगो है। उसके बाद आर्डोविशियन 500 मिलियन, सिलोरियन 440 मिलियन ईयर्स अगो, डिवोनियन 400 मिलियन ईयर्स अगो, कार्बोनिफेरस 350 मिलियन ईयर्स अगो, पर्मियन 270 मिलियन ईयर्स अगो। अब हम बताते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस पीरियड के अंदर प्रोड्यूस हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इधर, ये एज बताई गई है किस चीज की? फिशेस की। फिशेस जो है वो प्रोड्यूस हुई हैं कौन से इरा में? पैलियोजोइक इरा में। और कौन से पीरियड में? कैम्ब्रियन पीरियड में, यानी 600 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो फिशेस प्रोड्यूस हुई हैं। इसके बाद हम बताते हैं अगला जो पीरियड है वो आर्डोविशियन है, 500 मिलियन ईयर्स अगो, और इन्वर्टिब्रेट्स की एवोल्यूशन हुई, इन्वर्टिब्रेट्स जो है वो प्रोड्यूस हुए। नेक्स्ट हमारे पास सिलोरियन है, और सिलोरियन के अंदर एज जो है वो एम्फीबियंस की बताई गई है,
फिशीज के बाद आप जानते हैं कि कौन सी क्लास प्रोड्यूस हुई, एम्फीबियन प्रोड्यूस हुए और 440 मिलियन ईयर्स अगो प्रोड्यूस हुए। उसके बाद है डिवोनियन, और डिवोनियन में प्रोड्यूस हो रहे हैं दो चीज़ें, एक पौधे हैं या पौधों की इब्तदा हो रही है जिनको हम फर्न्स का नाम देते हैं, और दूसरा इसी पीरियड के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं रेप्टाइल्स। अब यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो एरो हेड है ये वाइडर है और ऊपर जाकर क्या है, स्मॉल है। इसी तरह इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे ये एरो हेड क्या है, वाइडर है, ऊपर जाके स्मॉल है। अब ये बताता है कि जहाँ पे एरो हेड वाइडर है ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि इस पीरियड के अंदर एम्फीबियंस की तादाद जो थी वो बहुत ज्यादा थी, यानी कि ये डोमिनेंट थे, यानी अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या थे, एम्फीबियंस थे। फिर बाद में इनकी तादाद जो है वो क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, और इनकी जो डोमिनेंसी थी वो खत्म हो गई, कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए जो कि डोमिनेंट हो गए। इसके बाद 350 मिलियन ईयर्स अगो, 270 मिलियन ईयर्स अगो, डिफरेंट एजेस हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रही हैं। 270 मिलियन ईयर्स अगो में जिम्नोस्पर्म, सीड वाले प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, परमियन के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। और नेक्स्ट हमारे पास मीजोजोइक इरा, सेकेंड लास्ट इरा है। इसके अंदर 3 पीरियड्स हैं। सबसे पहले ट्राइएसिक जो है 225 मिलियन, जुरासिक 180 मिलियन और क्रिटेशियस 135 मिलियन ईयर्स अगो। अब इसमें भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उनकी एवोल्यूशन हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं जुरासिक इरा के अंदर, जुरासिक पीरियड के अंदर, जो कि मीजोजोइक इरा का पीरियड है। लास्ट में है सीनोजोइक इरा, इसको रिसेंट इरा का नाम भी देते हैं या प्रेजेंट इरा का नाम भी देते हैं, जो कि अभी चल रहा हो, कंटिन्यू हो अभी। तो इसके अंदर 2 पीरियड है, एक को हम नाम देते हैं टर्सरी, दूसरे को हम नाम देते हैं क्वार्टरनरी। टर्सरी और क्वार्टरनरी 70 मिलियन ईयर्स अगो इनका पीरियड है, यानी रिसेंट आप कह सकते हैं, जो कि अभी भी कंटिन्यू है। अब इसके अंदर किस चीज की तादाद ज्यादा है, यानी डोमिनेंट कौन कौन सी चीजें हैं, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं ये क्या हैं, डोमिनेंट हैं। इन्वर्टिब्रेट्स डोमिनेंट हैं, फिशेस डोमिनेंट हैं, यानी इनकी तादाद ज्यादा है। रेप्टाइल्स की तादाद कम है। बर्ड्स जो हैं ये डोमिनेंट हैं, और मैमल्स जो हैं ये क्या हैं, डोमिनेंट है। तो ये था जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। इसमें 4 इराज थे और उन 4 इराज के डिफरेंट पीरियड्स थे, साथ में ईयर्स अगो कितने साल पहले ये स्टार्ट हुए, कब प्लांट्स प्रोड्यूस हुए और कब एनिमल्स प्रोड्यूस हुए। अब हमने इसको स्टडी तो कर लिया, एग्जाम के लिहाज से इसको कैसे प्रिपेयर करना है हमने। राइट द नेम ऑफ 4 इराज। नंबर फर्स्ट प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक इरा, 2 नंबर पक्के। नेम द पीरियड्स ऑफ पैलियोजोइक इरा। कितने पीरियड्स हैं, 6। उनके नाम बताएंगे, कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। इस तरह आप नाम बताएंगे। या वो ये भी पूछ सकता है, नेम द पीरियड्स ऑफ, नेम एंड राइट द ईयर्स अगो पीरियड्स ऑफ मीजोजोइक इरा, यानी मीजोजोइक इरा जो है इसके पीरियड्स के नाम बताएं और साथ में उनकी एजेस भी बताएं, कितने साल पहले वो शुरू हुए थे, तो साथ में आप एजेस भी बताएंगे। एमसीक्यूज क्या आते हैं, मैमल्स वाला आप देखेंगे, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैमल्स जो है इनका ओरिजिन कब हुआ, कौन से पीरियड के अंदर, परमियन पीरियड के अंदर 270 मिलियन ईयर्स अगो मैमल्स, जिसमें हम ह्यूमंस भी शामिल हैं, इनका ओरिजिन हुआ, यानी इनकी क्या हुई, इब्तदा हुई। तो जैसा कि हमने बताया था, ऐसा टाइम चार्ट जिसमें हम ओरिजिन भी बताएं, एवोल्यूशन देखें, कहीं पे तादाद कम है कहीं पे ज़्यादा है, ये एवोल्यूशन है, और जहाँ पे अभी ज़्यादा है ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, डोमिनेंट है। तो इसको हम नाम देते हैं जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। ये एमसीक्यू आ चुका है कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कब प्रोड्यूस हुए थे, 3000 मिलियन ईयर्स अगो प्रोड्यूस हुए थे। मैमल्स वाला एमसीक्यू आ चुका है, कब इनका ओरिजिन हुआ, बर्ड्स का कब ओरिजिन हुआ था, जुरासिक पीरियड के अंदर ओरिजिन हुआ था। इसी तरह 2000 मिलियन ईयर्स अगो कौन सा इरा जो है वो प्रेजेंट था, उसको हम प्रोटेरोजोइक इरा का नाम देते हैं। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की समझ आई होगी, बहुत आसान है, इसको देख के आप लोग परेशान नहीं होंगे। जब आप याद करेंगे नीचे से तो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा, साथ में पीरियड्स। क्यों, क्योंकि 600, 500, 440 अगर इसी डायरेक्शन में आप याद करेंगे तो आप लोगों को आसानी से याद हो सकता है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स आर द एंशिएंट बर्ड्स। चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम इनको पढ़ेंगे।
कदीम बर्ड्स हैं जिनके विंग्स जो थे वो बहुत बड़े थे, जिनकी बीक चूंच जो थी वो बहुत बड़ी थी, और इनके अंदर टीथ्स प्रेजेंट थे, यानी इनकी चूंच के अंदर या माउथ के अंदर दांत प्रेजेंट थे। इनको आर्कियोप्टेरिक्स का नाम देते हैं। तो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप लोग इस टॉपिक को तैयार करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, ब्रुकफील्ड पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।